स्वागत है आप सबका विमेन बिग बैश लीग के मैच नंबर 30 के अंदर। ये मुकाबला है मेलबर्न स्टार्स बनाम ब्रिस्बेन हीट के बीच में, जो खेला जाएगा डरमोइनी ओवल सिडनी के ऊपर। मैच टाइमिंग है सुबह के 8:25। तो डबल हेडर का पहला मुकाबला है और सबसे पहले पॉइंट टेबल का रुख करते हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट का बिजनेस एंड आ रहा है और यहाँ पर हर एक टीम चाहती क्वालिफाई करना। अभी आप देखें जो ब्रिस्बेन हीट है 5वें स्थान के ऊपर है, वेल बैलेंस्ड है। इस टीम ने 7 मैचेस खेले हैं। ग्रुप स्टेजेस के अंदर एक टीम 10 मैचेस खेलती है, तो उनके 3 मैच बचे हैं अभी और 4 जीता है इस टीम ने, 3 हारी है। नेट रेट बहुत अच्छा है, कुल मिला के 8 पॉइंट है। वही जो उनकी अपोनेंट है मेलबर्न स्टार 7वें स्थान के ऊपर, इनके 4 मैचेस बचे हैं बिकॉज इन्होंने 6 मैचेस खेले हैं, 2 जीती है 4 हारी है। नेट रेट भी ठीक है इनका और 4 पॉइंट्स है। तो ये जो मैच है ना, ये टर्निंग फेस रहेगा दोनों टीम्स के लिए। जो ये मैच जीतता है वो आगे की तरफ प्रोसीड करेगा, जो हारेगा उसके लिए शायद दरवाजे बंद हो सकते हैं धीरे धीरे प्लेऑफ के लिए। तो देखते हैं इस मुकाबले में क्या होगा। बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने लायक। डरमोइनी ओवल के ऊपर रिसेंटली मैच वहाँ की पिच कैसी दिखती है, कौन से प्लेयर्स को अपनी टीम में लेना है पिच के हिसाब से, इसके बारे में बात करूंगा। टैक्टिकल डेटा है, टीम पावर प्ले में कैसा खेलती है, मिड फेस में कैसा खेलती है, टीम की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इसके बारे में डिटेल से बात करूंगा। हर एक प्लेयर के स्टैट्स है, मैचअप्स है, तो मजा आएगा वैसा भी इस मुकाबले के अंदर। ये कट टू कट मैच होने वाला है बिकॉज दोनों टीम्स में बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार प्लेयर्स हैं। एक तरफ आपको ग्रेस हैरिस, दूसरी तरफ वहाँ पे मैगलनिंग होंगी, मर्जैन कैप, वहाँ जैज जेनसन, कितने बढ़िया ऑलराउंडर्स इस मैच के अंदर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हो, फायदा क्या है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ, कहीं से भी ज्वाइन कर लो, या तो टेलीग्राम के लिए कमेंट सेक्शन में चले जाओ यूट्यूब के वीडियो में, या फिर डिस्क्रिप्शन से ले लो। पिच रिपोर्ट देखते हैं। डरमोइनी ओवल पे मैच है जहां पर अभी रिसेंटली 12 तारीख को मैच हुआ था, 4-5 दिन पहले। सिडनी थंडर वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स का मैच था। 171 बनाया था यहाँ पर स्कॉचर्स ने, जो अवे टीम थी, और सिडनी थंडर यहाँ पे 97 रनों पे ऑल आउट हो गई। फिर इससे पहले 114 बना, बारिश के कारण मैच छोटा हुआ 17 ओवर का। चेसिंग टीम 76 बना पाई, 115 चेस हो गया टारगेट 17 ओवर में। 133 बना, चेस हो गया टारगेट 2 बॉल रहते। 151 बना, टारगेट चेस हो गया 4 बॉल रहते। तो सीरियसली कहूँ, यहाँ पर आपको 160 के आसपास स्कोर बनता हुआ दिख सकता है। अच्छा सरफेस है, रिलेड सरफेस है, यहाँ पिचेस को अच्छे से दोबारा बनाया गया है सीजन में। और मेलबर्न स्टार्स यहाँ पे 4 में से 3 मैच जीती है, ब्रिस्बेन 9 में से 8 मैच जीती है। तो दोनों टीम्स का जो रिकॉर्ड है ना यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है। देखते हैं कौन सी टीम इस रिकॉर्ड को मेंटेन करती है, किसका खराब होता है। बैटिंग फर्स्ट 4 चेस करते हैं, यहाँ पे 6 मैचेस जीते गए। और जिनका ये होम ग्राउंड है ना सिडनी थंडर, उन्होंने इतने मैच नहीं खेले जितने ब्रिस्बेन ने यहाँ पे खेल लिए हैं। बैटिंग फर्स्ट आपको बता ही दिया, 4 चेस करते हुए 6 जीते गए। पिछले 10 मुकाबलों की बात करते हैं तो जो लास्ट मैच था 8 विकेट पेस 8 विकेट स्पिन का था। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टैटिक्स विकेट टैली देखते हैं। पिछले 5 मैचों के अंदर इस वन्नी के ऊपर पेसर्स ने 41 विकेट निकाले। पहली पारी में 21, दूसरी पारी में 20। राइट आर्म पेसर 41 विकेट से सारे के सारे। स्पिनर्स के 26 विकेट है, पहली पारी में 11, दूसरी पारी में 15। राइट आर्म पेसर्स का 13 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर्स राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स का 13 विकेट है, लेग स्पिनर्स का 9 और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 4 विकेट है। और ये आप पिच की फोटो देख सकते हैं, जो पिछला मैच हुआ था यहाँ तब पिच इस तरह से दिखी थी, बहुत अच्छा सरफेस था देखने के अंदर। और इस स्टेडियम का व्यू है वन ऑफ द मोस्ट पिक्चर स्टेडियम। और कुछ व्यू मेरे पास और आप देखो स्टेडियम का, इस तरह से दिख रहा था जब लेटेस्ट यहाँ पे मैच हुआ था, इस वाली पिच पे मैच हुआ था, ये दिख रही है आपको। और ये देखो इस स्टेडियम के जस्ट बगल में ना हार्बर है इस तरह से, तो इसलिए भी बहुत फेमस है स्टेडियम। मैं तो फोकस देख लेते भैया एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। तो आप देखो मैच जब स्टार्ट होगा वहाँ पे जल्दी स्टार्ट होगा 12-1 बजे के आसपास दोपहर के, और वेदर फोकास्ट क्लियर है, कोई क्लाउडी चांसेस नहीं है इतने वेदर के। आगे चलता है तो दोनों टीम्स ने आपस के अंदर खेले भैया 18 मैच, 9-7 से आगे ब्रिस्बेन हीट, 2 मैच नो रिजल्ट गए हैं। डरमोइनी ओवल के ऊपर आज तक एक बार आमना सामना हुआ है और उस मैच को ब्रिस्बेन हीट ने जीता था। यष्टिका बाटी ओपन करेगी नेस मैक्यून के साथ, मैगलनिंग, एनेबल सदरलैंड आएंगे यहाँ पर, रॉस मैकिना, मर्जन कैप, दीप्ति शर्मा, टेस फ्लिंटॉफ, किम गार्ड, सोफी डे, मैसी गिब्सन। ब्रिस्बेन रडमाइन ओपन करेगी ग्रेस हैरिस के साथ, फिर आपको यहाँ पे दिख जाएंगी जेमेमा रोड्रिगेज, जैज जेनसन, चार्ली नॉट, लॉरा हैरिस, नडीन डिक्लर्क, लूसी हैमिल्टन, शिखा पांडे, निकोल हैंको, ग्रेस पार्सन। नडीन डिक्लर्क डाउटफुल है, अभी तक ब्रिस्बेन का स्क्वाड नहीं आया, शाम के 4 बज चुके हैं। आमतौर पर इतना जल्द इस टाइम पे तो स्क्वाड आ जाना चाहिए था इनका, बट देखते हैं। हर एक प्लेयर के स्टैट्स में दे दूंगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
पावर प्ले के अंदर टीम्स कैसा बैटिंग करती है, सबसे पहले हम वो डेटा देखते हैं। ये मैच है मेलबर्न स्टार और ब्रिस्बेन का। तो ब्रिस्बेन आपको दिखेगी सेकंड नंबर पे, सेकंड मोस्ट रन इनके पावर प्ले के अंदर। एक मैच ज़्यादा भी खेला है, 4 विकेट गवाया, 52 की एवरेज है पावर प्ले में, काबिल तारीफ, और 124 का स्ट्राइक रेट है। फिर हम बात करते हैं यहाँ मेलबर्न स्टार्स की। 6 मैचेस के अंदर 4 विकेट इन्होंने गवाया है पावर प्ले के अंदर, 37 की एवरेज है जो बहुत अच्छी है, 103 का स्ट्राइक रेट है। तो दोनों टीम्स पावर प्ले के अंदर बहुत अच्छी बैटिंग करती है। मिड फेस की बात करते हैं, ओवर 5 से 14 के बीच में ब्रिस्बेन ने 7 मैचेस में 23 विकेट गंवाए, 21 की एवरेज, 117 का स्ट्राइक रेट, 490 रन है 420 गेंदों में। मेलबर्न स्टार्स ने 395 रन बनाया 360 बॉल में, जो थोड़ा सा खराब है। 6 मैचों में 23 विकेट लूज कर दिया। ब्रिस्बेन ने तो 7 मैच खेल के 23 विकेट लूज करे थे, 17 की एवरेज, 110 का स्ट्राइक रेट है। तो इस केस के अंदर मेरे को पावर प्ले चाहे मिड फेस, तो उसमें ब्रिस्बेन की बैटिंग बढ़िया लगी है। बट डिफरेंस आपको समझेगा डेथ फेस में। ब्रिस्बेन ने डेथ फेस के अंदर ओवर 15 से 20 में 7 मैचेस के अंदर 27 विकेट लूज करें, जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं। 11 की एवरेज है, 139 का स्ट्राइक रेट है। वही जो मेलबर्न स्टार्स है, डेथ फेस के अंदर 14 विकेट लूज कर चुकी है 6 मैचों में, जो इतने ज़्यादा नहीं है। 18 की एवरेज, काबिल तारीफ है, 138 का स्ट्राइक रेट है। तो इस फेस के अंदर मेरे को मेलबर्न स्टार्स बैलेंस लगती है जब हम तीनों डिपार्टमेंट की बात करते हैं। ओवरऑल फेस, ब्रिस्बेन ने इस टूर्नामेंट के अंदर 1000 रन बनाए, 54 विकेट गंवाए, 19 की एवरेज इनके बल्लेबाजों की, 124 का स्ट्राइक रेट है। मेलबर्न स्टार्स ने इस टूर्नामेंट के अंदर 41 विकेट गंवाए हैं, 800 रन बनाए हैं, 19 की एवरेज है, 116 का स्ट्राइक रेट है। बॉलिंग डिपार्टमेंट, मेलबर्न स्टार्स ने पावर प्ले के अंदर सबसे बढ़िया बॉलिंग कराई है, 6 मैचेस में 9 विकेट निकाला है, अंडर 6 इकोनॉमी है। और ब्रिस्बेन ने पावर प्ले के अंदर 7 मैचों में 7 विकेट निकाला है, अंडर 7 इकोनॉमी है। तो बॉलिंग अच्छी मेलबर्न स्टार्स की लगी है। किम गार्थ, मर्जैन कैप नई गेंद पकड़ती हैं। मेलबर्न स्टार्स मिड फेस में 6 मैचेस में 15 विकेट निकाल चुकी है, ब्रिस्बेन 22 विकेट निकाल चुकी है। तो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का सा ज़रूर है कि ब्रिस्बेन थोड़ा पीछे है। वहीं हम देखते हैं डेथ फेस के अंदर, मेलबर्न स्टार्स सिर्फ 8 विकेट निकाले हैं डेथ के अंदर, इकोनॉमी 9 की है, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ब्रिस्बेन डेथ फेस के अंदर 13 विकेट निकाल चुकी है, 9 की। ये दो ऐसी टीम्स इस टूर्नामेंट में जो डेथ में विकेट नहीं निकाल पाती, ब्रिस्बेन और मेलबर्न स्टार्स, ये आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल फेस, मेलबर्न स्टार्स ने इस टूर्नामेंट में सबसे कम विकेट निकाले हैं, 32। मैच भी कम खेला है वैसे, 7 हर एक टीम ने खेले, इन्होंने 6 ही खेले और 7 की इकोनॉमी है। और ब्रिस्बेन ने 42 विकेट निकाले हैं, 7.6 की इकोनॉमी, 25 का एवरेज और 20 का स्ट्राइक रेट है। मेलबर्न स्टार्स के बैटिंग के बॉलिंग नंबर सब स्टैट्स देखते हैं। यष्टिका भाटिया हेड टू हेड नहीं खेला, ना वेन्यू खेला है, लेकिन एक अच्छी प्लेयर है जो आपको कीपिंग से वैल्यू दे सकती है। इस गेम में कीपिंग में कौन कौन है आप खुद देखो, यष्टिका, रेडमाइन है, दोनों एक टाइप के कैटेगरी के प्लेयर है, इनिंग्स को एंकर करते हैं। और यष्टिका ज़्यादा बेहतर दिखी है अभी तक इस सीरीज़ में एज़ कम्पेयर टू रेडमाइन। रेडमाइन सिर्फ 1-2 मैचेस में चली है, ज़्यादा मैचेस में चली नहीं पाई है। इनेस मैक्योन हार्ड हिटर ऑफ द बॉल, लप्पे मारने आती है, नई गेंद से शिखा पांडेन को नचा सकती है। मैगलनिंग 11 मैच, 66 के एवरेज, 525 रन, तगड़े नंबर से इनके, 90, 75 नाबाद, 97 नाबाद, 70, 1, 54। भाई साहब क्या कड़क नंबर से इनके, 3, 4, 5 50 बैटिंग फर्स्ट में, चेस के ऊपर 250 है। तो 11 मैचेस के अंदर भाई साहब 750 है इस प्लेयर के। इस वेन्यू पे 5 मैच में 108 रन है, बैटिंग फर्स्ट 1-0, चेस पे 58, 37 नाबाद 12। ये टूर्नामेंट इनका बहुत खराब जा रहा है, सिर्फ 150 है 6 मैचेस के अंदर, अनलाइक मैगलनिंग नंबर है ये स्टैट्स। एनेबल सदरलैंड 14 मैचों में 177 रन, 11 विकेट, 7.7 की इकोनॉमी है। और बॉलिंग फर्स्ट 5 मैच में 6, बॉलिंग सेकंड 8 मैच में 5 विकेट। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको वैल्यू दे सकती हैं। जब लास्ट टाइम ये खेली थी हेड टू हेड एनेबल सदरलैंड, तो कुछ 2 विकेट भी निकाले थे और 30 रन ऐसे कुछ बनाए थे, 37 ही बनाए थे आई थिंक वो। वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 3 रन है, 0 विकेट है, 10 की इकोनॉमी। यहाँ पे 3 और बॉलिंग करा चुकी है, 1 मैच में 1, 1 में 2। मर्जैन कैप का 20 मैचेस में 180 रन, 18 विकेट, प्रॉपर ऑलराउंडिंग क्रिकेटर जो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वैल्यू देगी ही देगी। 8 मैच, 94 रन, 5 विकेट है यहाँ पर। बॉलिंग फर्स्ट 2 में 1, बॉलिंग सेकंड 6 में 4 विकेट है, 3 बार विकेट लेस। दीप्ति शर्मा 2 मैचेस में 32 रन से, 3 विकेट है हेड टू हेड में, बैटिंग फर्स्ट 8, 24 नाबाद, 7 ओवर डाल चुकी है। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, शी इज़ येट टू प्ले इन दिस वेन्यू। ये लास्ट मैच का रह गया जो हमने कवर किया था ना MCG वाला, वो रह गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि
शी इज़ येट टू प्ले ऑन दिस वेन्यू। रियास मैकिना 4 मैचेस में 2 रन, प्योर हिटर ऑफ द बॉल। हेड टू हेड के अंदर वेन्यू के ऊपर एक भी मैच नहीं खेला, लास्ट गेम में अच्छी पारी थी 34 रनों की, बट बहुत रिस्की है। टेस्ट फ्लिंटॉफ 6 मैचेस में 6 विकेट 21 रन है। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में कुल मिला के 5 विकेट्स है। बॉलिंग फर्स्ट एक में 2, बॉलिंग सेकंड एक मैच में 3 विकेट है। किम गार्थ 9 मैचेस में 8 विकेट 55 रन, बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है विद द बॉल। वेन्यू के ऊपर विकेटलेस बॉल सेकंड करते हुए यहाँ पे बॉल जिप कर सकती है इनकी, जिस तरह से हमने ग्रास देखी थी विकेट के ऊपर। मैसी गिब्सन का 11 में 13, वेन्यू के ऊपर 1 में 1 विकेट है, 2 ओवर डाल चुकी है इस टीम के, आई मीन इस वेन्यू के ऊपर। बट दिक्कत सबसे बड़ी बताऊँ क्या है, ये इस टूर्नामेंट में बॉलिंग कब करती है कब नहीं करती कुछ आता पता नहीं है इनका। लास्ट गेम में बॉलिंग ही नहीं कराई, तो खैर मेरे हिसाब से थोड़ी रिस्की है। सोफी डे के 2 से 3 ओवर कंफर्म होते हैं हर गेम में। ओवरऑल हेड टू हेड के अंदर 7 मैच में 7 विकेट है। वेन्यू के ऊपर 2 मैचेस में 0 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट 1 मैच में 0, बॉलिंग सेकंड भी 1 मैच में 0, 5 ओवर यहाँ पर डाल चुकी है, 7 की इकोनॉमी है। साशा मलोनी का 16 मैचेस में 5 विकेट हेड टू हेड में। वेन्यू के ऊपर 1 मैच में 1 विकेट है, 2 ओवर के अंदर कुछ 20 रन दे दिया था उन्होंने, 19 रन दिए थे एग्जैक्टली। सोफी रेड, हर्षद गिल। अब चलते हैं इन नंबर्स की तरफ। पिछले गेम में क्या हुआ था, किम गार्थ ने डाला था पहला, तीसरा, पांचवा, 11वां लास्ट गेम में, आई मीन मर्जन कैप ने। किम गार्थ का था दूसरा, चौथा, 9वां, 16वां। सोफी डे का 6वां, 10वां, 15वां, 20वां। सदरलैंड का था 7वां, 14वां, 17वां, पावर सर्ज 19वां, बहुत एक्सपेंसिव ओवर थे इसके 2। दीप्ति का 8वां, 12वां, 18वां था, 18वां वाज पावर सर्ज। टेस्ट फ्लिंटॉफ का 13वां। तो मेरे समझ के बाहर था कि आपने दीप्ति को एक और ओवर क्यों नहीं दिया ऑन दैट डे, अगर अच्छी बॉलिंग कर रही थी तो। ये थोड़ा सा एक कंसर्न रहा इस टूर्नामेंट में। ग्रेस हैरिस का 14 मैच 367 रन है, 41 की एवरेज है। कमाल के आंकड़े हैं इस प्लेयर के, 28, 13, 18, चेस के ऊपर 42, 37, 10, 101, नॉट आउट 6, 8 नाबाद, 81 नाबाद। वेन्यू के ऊपर 10 मैचेस में 100 रन है, और स्ट्रगल रहा है वैसे इस वेन्यू के ऊपर। हेड टू हेड में ठीक नंबर्स है, जिस फॉर्म में खेल रही है ना भी ग्रेस हैरिस, कैचेस भी इनके ड्रॉप होते हैं, लग भी इनका साथ दे रहा है, तो एक प्रॉपर फैंटेसी पिक। रडमाई ने 13 मैच 224 रन, 6 कैच, 4 स्टंपिंग, बैटिंग फर्स्ट 10, 20, 40, 8, 1, 1, 33। वेन्यू के ऊपर 5 मैचेस में 122 रन अच्छी दिखी हैं, 10, 4, 10, चेस पे 61, नाबाद 37। जमीमा का 45 रन है, चेस करते हुए हेड टू हेड के अंदर, वेन्यू पे नहीं खेली। जैज एनसन कमाल के नंबर सब भाई सब वेन्यू के ऊपर, 11 मैच डरमोइनी ओवल पे, 17 विकेट्स, 160 रन। बॉलिंग फर्स्ट 5 मैच में 8, बॉलिंग सेकंड 6 मैचेस में 9, और पिछले 2 मैचेस से विद द बैट अच्छे पॉइंट्स दे रही है। 22 रन 3 विकेट, 32 रन 0 विकेट, 2 रन 3 विकेट, तो एक भरपूर वैल्यू देने वाली प्लेयर। और वेन्यू के ऊपर तो खैर अच्छे नंबर सही। हेड टू हेड के अंदर भी 16 मैचेस में 14 विकेट, 301 रन है। बॉलिंग फर्स्ट 9 मैच में 8, बॉलिंग सेकंड 6 मैचेस में 6 विकेट है। लॉरा हैरिस 12 मैचेस में 82 रन, वेन्यू के ऊपर 8 मैचेस में 133 रन है, 162 का स्ट्राइक रेट है इनका, 40 नॉट, 6 मैचेस के अंदर 41 रन। जब से लूसी हैमिल्टन खेल रही है ना प्रॉपरली, इसका विद द बॉल रोल कम हो गया है। आप लास्ट मैच देख लो, बॉलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, और इस विकेट के ऊपर भी क्या पता इनको बॉलिंग ना कराए। 3 विकेट्स, 11 ओवर डाल चुकी है। वेन्यू के ऊपर 4 मैचेस में 14 रन से 2 विकेट है यहाँ, 1 विकेट है और 5.3 की इकोनॉमी, 3 ओवर डाल चुकी है। तो देखते हैं भाई साहब नॉट भी क्या करती है इस गेम के अंदर। नडीन डिक्लर्क नंबर्स देख सकते हैं, 1 आध 2 ओवर इनके कंफर्म होते हैं हर गेम के अंदर, खेलेगी, ट्राई कर सकते हो। लूसी हैमिल्टन रिस्की पिक है थोड़ी। शिखा पांडे ऑब्वियस पिक लेके चलिए। ग्रेस पार्सन टेक्टिकल डेटा का वेट करिए, फिर बताऊंगा आपको मैं। निकोल हैंकॉक की इंपॉर्टेंट पिक, 9 मैचेस में 8, वेन्यू के ऊपर 3 में 2। लॉरेन विनफील्ड ला सकती है। अब देखो पिछले मैच में हुआ था, शिखा ने डाला था पहला, तीसरा, 15वां, 19वां, 15वां पावर सर्च था। हैंकॉक दूसरा, चौथा, 14वां पावर सर्च, 18वां। पार्सन का 5वां, 9वां, 11वां, 17वां। हैमिल्टन का 6वां, 8वां, 12वां। जैज एनसन का 7वां, 13वां, 16वां, 20वां। नडीन डिक्लर का 10वां ओवर था। जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे 40 नॉट की, 6 बॉलर्स पहले इनके पास थे। तो अब देखो यष्टिका भाटिया के खिलाफ जैज एनसन 21 गेंद 19 रन, 4 पारियों में 1 बार आउट किया है। मैग लेनिंग वर्सेस शिखा पांडे, जिस फॉर्म में शिखा पांडे आउट कर भी सकती हैं और जिस फॉर्म में मैग लेनिंग आउट हो भी सकती हैं। 98 बॉल 87 रन, 16 इनिंग्स में 4 डिसमिसल्स है। सदरलैंड वर्सेस जैज एनसन 28 रन से 24 गेंदों के अंदर, 5 इनिंग्स में 2 बार आउट किया है। हैंकॉक ने सदरलैंड को भाई साहब 17 गेंदों में 24 रन दिया है, 5 पारियों में 3 बार आउट किया है। मर्जैन कैप के खिलाफ निकोल हैंकॉक, पुरानी बैटल रही है, 8 इनिंग्स में भाई साहब 3 डिसमिसल्स है, 18 बॉलों में मात्र 6 रन दिया है। एपिक बैटल टू वॉच आउट। और
दीप्ति वर्सेस नॉट एक बार आउट किया है। शिखा ने 17 बॉल 16 रन 2 पारी में 2 बार आउट किया है। रिसेंटली शिखा पांडे ने मंदना को आउट किया था, अब क्या पता दीप्ति को आउट कर दे। तो ये कुछ मैचअप्स थे। रणमाइने के खिलाफ किम गार्थ 47 गेंद 36 रन 7 पारी में 2 डिसमिसल्स। ग्रेस हैरिस का ऐसा कोई मैचअप नहीं है, मूडी प्लेयर है भाई साहब प्योर। जमामा रोड्रिगेज के खिलाफ मर्जान कैप 47 गेंद 22 रन 7 पारियों में 3 बार आउट किया। किम गार्थ ने इनको 4 पारियों में 3 बार आउट किया, 23 गेंदों में 22 रन दे गए। जैज एंडरसन वर्सेस मैसी गिब्सन 18 बॉल 22 रन और 6 इनिंग्स के अंदर 3 बार आउट किया। किम गार्थ ने इनको 9 पारियों में 2 बार आउट किया, 33 बॉलों में 23 रन दे गए। चार्ली नॉट नहीं है कोई मैचअप। लॉरा हैरिस, नडीन डिक्लर। अब देखो टीम्स ऑफ स्पिन को कैसा खेलती हैं। देखते हैं मेलबर्न स्टार्स को। इन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर ऑफ स्पिन के सामने 6 मैचेस में 6 विकेट दिया है, 30 की एवरेज है, 111 का स्ट्राइक रेट है। वहीं जो दूसरी टीम है ब्रिस्बेन, इन्होंने ऑफ स्पिन के सामने ज़्यादा स्ट्रगल किया है, 8 विकेट दिए हैं, 16 की एवरेज है, 121 का स्ट्राइक रेट। और सामने कोई ऑफ स्पिनर्स है, कौन है यार ऑफ स्पिनर, है ही नहीं लगता। दीप्ति है ना एक। हाँ, मेरा भी दिमाग भाई सब कैलकुलेट करने लग जाता है कौन है क्या नहीं है। अब देखो आप ये छोड़ो, टीम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को कैसा खेलती है। दोनों टीम्स के पास अच्छे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। ब्रिस्बेन ने 4 मैच में 8 विकेट दिया, बहुत ख़राब एवरेज है 112 का और 111 का स्ट्राइक रेट। मेलबर्न स्टार्स ने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के सामने 3 मैच में 4 विकेट दिया, 21 की एवरेज। थोड़ा ठीक स्टार्स ने खेला है, हीट तो बहुत ख़राब खेली है। और ये है भाई साहब लेग स्पिन टीम्स ने कैसा खेला है। मेलबर्न स्टार्स ने 4 मैच में 8 विकेट दिया है, ये देख सकते हैं, 15 की एवरेज है। और ब्रिस्बेन ने अगेंस्ट लेग स्पिन भाई साहब 5 मैचों में 13 विकेट दिया है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है इनको। रिसेंटली मिलिया खेर ने 4 विकेट निकाला था, आपको याद होगा, ब्रिस्बेन के खिलाफ। सिडनी सिक्सर्स का मैच था। गिब्सन बॉलिंग नहीं करा रही, वरना मैं प्रीफरली इनको मैचेस के हिसाब से बोलता कि आप ट्राई कीजिए, बट अब क्या ही बोलूँ मैं ट्राई करने के लिए आपको। ये राइट है मीडियम पेस। अब देखो साइन अप कर लेना, विजन उनके ऊपर लिंक नीचे दिया, वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर द स्मॉल लीग। कॉमन कैप्टन जैज एंडरसन, एबल सदरलैंड। अलग जाना तो मर्जन कैप, शिखा पांडे, मैग लर्निंग, ग्रे सीरीज को आप रोटेट कर सकते हैं। टीम्स बना लेते हैं फटाफट बिना देरी करे। तो कीपिंग सेक्शन के अंदर आपके पास यष्टिका वाटिया है, रडमाइने हैं, मेरे हिसाब से दोनों में से बहुत अच्छी पिक्स हैं। सिंगल डबल वाली प्लेयर, ज़्यादा एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं। जैज सदरलैंड, मर्जन कैप, नॉट डाउटफुल है भाई साहब, जब लो तो कुछ नहीं करती, जब ना लो तो भाई साहब तगड़े पॉइंट देती है। इसको मैंने 2 ही मैच में ड्रॉप किया आज तक। एक तो पहला मैच था टूर्नामेंट का 65 पॉइंट दिए, और एक ही 85। 2 सबसे बेस्ट नॉक्स थी इसकी WBBL की वो। तो ऐसे चलता रहता है, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि मैं पनौती हूँ, कितने मैचेस यार जीते हैं, ऐसा नहीं है। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बटन आवाज़ आई होगी आपको। किम गार्थ, शिखा पांडे, मस्पिका, सोफी डिको भी मैं लेके जाऊँगा ड्यू टू द मैचेस। निकोल हैंकॉक मेरे पास रहेंगी। और बात फिर आती है नॉट की, शायद मैं प्रीफर ना करूँ। ग्रे सेरिस, मैगलनिंग, जेमेमा रोड्रिगेज। तो मेरा जो कॉल होगा ना ग्रे सेरिस / मैगलनिंग होगा। और उस केस के अंदर या तो फिर मैं एक कीपर को निकाल सकता हूँ फॉर बोथ द प्लेयर्स टू पिक। मैगलनिंग को मैं छोड़ूंगा नहीं, जिस तरह की प्लेयर है। ग्रे सेरिस / यष्टिका भाटिया, रेडमाइने, किसी एक को छोड़ के आप ग्रे सेरिस को प्रीफर कर सकते हैं। तो मेरी टीम बन गई है। अगर आपको लेना ही है ग्रे सेरिस को तो आप यहाँ से एक बॉलर निकाल देना, सोफी डे को, जो ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दी इस टूर्नामेंट के अंदर, 259 पॉइंट्स दिए हैं, और इस प्लेयर ने 350 के ऊपर पॉइंट्स दिए हैं। तो डिफरेंस आपको भी पता है कि सोफी डे के ओवर्स कंफर्म नहीं है। तो इस केस में शायद मैं भी ग्रे सीरीज पिक कर लूँ, या भी ले लेता हूँ, वरना भाई मेरे को आप गाली दोगे कि आपने ग्रे सीरीज छोड़ा था, वो किया था, मेरे पीछे पड़ जाओगे आप। कैप्टनसी में जैज एंडरसन, वाइस कैप्टनसी में सदरलैंड से बेहतर ऑप्शन नहीं है। आप चाहे तो कैप को भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्लेयर है ये भी। बस बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे रहता है, सदरलैंड का ऊपर रहता है। पावर स्विच में डालती है सदरलैंड, ये एडवांटेज है, डेथ में डालती है। तो देखते रहिए स्टैट्स जो मिलता है हमसे टेलीग्राम के ऊपर। तब तक ले सी सून, जय हिंद। और दूसरा मैच भी देख लेना WBBL का, ये सिडनी स्मैश है। 2 सिडनी की टीम्स आपको खेलती हुई दिखेंगी। जय हिंद, सी सून।